जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ और वैकेंसीज हैं और यहाँ पर सभी वैकेंसीज बिना परीक्षा के डायरेक्ट होगी। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नई वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG की ओर से जारी की गई है। सेंट्रल मैनेजर आधार सेवा केंद्र के लिए वैकेंसीज है। जॉब फंक्शन का रहेगा क्लाइंट ऑपरेशन का। ग्रेजुएट यहाँ पे मांगा गया है। नहीं भी आपने किया है तो डिफेंस का दिया और जो सर्टिफिकेट है उस पे बेस पे भी यहाँ पे आप एलिजिबल रह सकते हैं। अभी बात करें यहाँ पर एक्सेसमैन की, तो एक्सेसमैन का टोटल वैकेंसी सभी है। 58 ईयर तक यहाँ पर पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। मुंबई के अंतर्गत लोकेशन जो बताया गया दादर नगर में ये वैकेंसीज है। आसाम में छचर के अंतर्गत है। मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स के अंतर्गत है। त्रिपुरा के अंतर्गत वेस्ट त्रिपुरा में वैकेंसीज आपको मिलेगी। तेलंगाना में वरंगल में है। बेंगलुरु के अंतर्गत दावांगरी में है। बेंगलुरु में धारवाड़ के अंतर्गत है। बेंगलुरु के अंतर्गत दक्षिण केंद्रा में है। तो ये जो लोकेशन सब यहाँ पे बताए गए हैं बेंगलुरु के अंतर्गत हैं। 3-4 लोकेशन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। JNK में श्रीनगर में वैकेंसी रहने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर सैलरी जो है 6 लाख पर एनम, यानी कि 6 लाख आपको पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर दी जाएगी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लगभग आपकी 50,000 रुपये सैलरी यहाँ पर बैठने वाली है। उसके अलावा एडिशनल जो बेनिफिट आपको दिए जाएंगे, एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस एंड ग्रेजुइटी आपको दी जाएगी सैलरी के अलावा। 12 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। आप अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग बोलेंगे या सोचेंगे कि राज्य सैनिक बोर्ड में जाना पड़ेगा, होगा नहीं होगा, कहाँ परेशान हुए। तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परेशान भी होना पड़ता है, दूसरे की भी सुननी पड़ती है। तो थोड़ा आप यदि कष्ट उठाएंगे तो यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी खासी मिल सकती है। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 6 लाख परिणाम यहाँ पे बताया गया है। तो इसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। घर के नज़दीक यदि जॉब मिल सकती है आपको अपने स्टेट के अंतर्गत, तो वो सबसे बेहतर होगा। आप अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड में जहाँ भी आप ऑफिस हो वहाँ पे जाएं। 12 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपका नाम वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। आज 11 तारीख है। अगली जो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से जारी की गई है। अब यहाँ पर पोस्ट जो है ग्रुप C की रहने वाली है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आपको मिलेगी, एक वैकेंसीज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास यहाँ पे मांगा गया है। अभी 12th पास तो यहाँ पे मांगा गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ पर 12th पास विद आपके पास ITI होना चाहिए। ITI किससे रिलेटेड होना चाहिए? कारपेंटर हो सकता है। यहाँ पे कारपेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कारपेंटर और पैकर और ब्लैक स्मिथ और सेपर और मिलर और मैकेनिक्स और ग्राइंडर और वेल्डर। तो इस सभी में किसी एक में आपके पास ITI होना चाहिए, चाहे जो बेसिकली ट्रेड मिलते हैं कारपेंटर या फिर वेल्डर, मिलर या फिर मैकेनिस्ट। तो इस तरह से आपके पास क्वालिफिकेशन मांगा गया इनके द्वारा। यदि बात की जाए एज की तो मैक्सिमम 25 ईयर है। बाकी गवर्नमेंट की जो है रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको दिया जाएगा। पेमेंट यहाँ पर 5,200 से लेके 20,200 है। 2,800 रुपये पेमेंट है। लेवल 5 के अंतर्गत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बांधने वाली है। 12 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। इस बात का ध्यान रखना होगा। आप यदि आज देख रहे हैं या कल सुबह जा सकते हैं अपने जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई करने के लिए। हालांकि इससे पहले भी हमने वीडियो बना के रखा है, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है ये है एरो कंसल्टिंग की, और ये जो पद रहेगा जूनियर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर का। जूनियर इंजीनियर किसके लिए?
टेलीकॉम फील्ड सपोर्ट एंड ऑपरेशंस का। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्लियर बताया गया है कि जेई यानी जूनियर इंजीनियर या फिर यानी नेटवर्क से रिलेटेड आर्मी जीसीओ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। बेंगलुरु ये टेलीकॉम R&D कंपनी बेस्ड जो कि बेंगलोर में है। लुकिंग फॉर आर्मी जीसीओ फ्रॉम कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स। कॉर्पस ऑफ सिग्नल का एक जीसीओ चाहिए जिसका कि जिसको मैकेनिक भी बोलते हैं ट्रेड, या फिर TES हो गया, TER हो गया, या फिर जो भी इनसे रिलेटेड होते हैं फॉर्मन ऑफ सिग्नल्स। इस तरह से जो ट्रेड है जीसीओस का वो यहाँ पर एलिजिबल लेंगे। बाकी काम क्या रहेगा यहाँ पर इससे डिटेल्स दी गई है। बेंगलुरु में जॉब लोकेशन रहेगा। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या सिमिलर आर्मी मऊ EME ट्रेनिंग। 55 साल मैक्सिमम है। बेंगलुरु में जॉब लोकेशन रहेगा। 60,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। बट एक्सेप्ट पे डिपेंड्स ऑन रिलेवेंट नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस एज असीड इन द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस। इससे ज़्यादा पे भी आपको दिया जा सकता है यदि आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह या सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पर उनके हिसाब से आप बेहतर निकलते हैं। अभी यहाँ पर भी 12 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। अप्लाई करने की नहीं है बल्कि DGR में आपका नाम पहुंच जाना चाहिए। इससे पहले हमने इससे संबंधित वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। बाकी अन्य वैकेंसीज़ की बात करें तो लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सर्विस प्रोवाइडर ड्राइवर की वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रोल ऑफ SP सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पे रोल क्या रहेगा, ड्राइवर होना चाहिए। यहाँ पर रोल के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है मस्ट रिपोर्ट फॉर सर्विस रेगुलरली एंड फॉलो द असाइंड शिफ्ट शेड्यूल, प्रोफेशनल अपीयरेंस, लिथियम यूनिफॉर्म आपको पहननी होगी, मेंटेन करना होगा, प्रॉपर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड आपको रखना होगा, यानी कि बिल्कुल बढ़िया व्हीकल हाइजीन रखनी होगी, चार्जिंग डिसिप्लिन ठीक ना होगा, व्हीकल क्लीन रखना होगा, वेल मेंटेन करना होगा, प्रॉपर फास्ट स्लो चार्जिंग प्रोटोकॉल देखना होगा, ऐप प्रोफेंसी रखनी होगी, वर्किंग नॉलेज ऑफ गूगल मैप के अंतर्गत आपको आना चाहिए काम करने का, ETSM ऐप में काम करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इनके द्वारा यहाँ पर कुछ बताया जाएगा। अभी बात करें यहाँ पर वैकेंसीज तो अलग अलग सिटियों में वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है। बेंगलुरु के अंतर्गत 200 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, हैदराबाद में 100 वैकेंसीज है, NCR में 50 वैकेंसी है, चेन्नई में 30 वैकेंसीज है, मुंबई में 30 वैकेंसीज है, पुणे के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी 30 वैकेंसी। तो टोटल 450 वैकेंसी इनके द्वारा ये पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। अदर लोग जो डिटेल्स है उसके बारे में जाने तो यहाँ पर 60 साल मैक्सिमम इनके द्वारा रखी गई है एज। दूसरा है कि LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सिटी के हिसाब से है, डेज के हिसाब से है, बेसिक सैलरी और अदर इंसेंटिव आपको क्या दिया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेट में कितनी वैकेंसी आपको मिलेगी, 12 घंटे की ड्यूटी प्लस OT होगा यहाँ पे। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे इनका भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है सैलरी के बारे में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभी अप्लाई करने के लिए 12 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। आपका नाम DGR में पहुँच जाना चाहिए। इससे पहले वीडियो में हमने बनाया था इससे संबंधित, यदि आपने अभी तक भी अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ वैकेंसीज, अभी तक इतना ही। जय हिंद। इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको बड़ी कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।